अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट। अब उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, तुर्की के वीज़े आए हुए हैं। तुर्की के लिए बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं पाकिस्तानियों के लिए। तुर्की जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यूरोप और मिडल ईस्ट के बॉर्डर पे वाक़ एक कंट्री है। आपने तुर्की के बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, ये कुर्लुस उस्मान और मेरा सुल्तान, पता नहीं कितने ड्रामे जो बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तानी उर्दू में डब होकर यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों ने बहुत ही पसंद किए हैं। और तुर्की का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा होगा, एक खूबसूरत मुल्क जिसके प्रेसिडेंट का नाम है तैयब उर्दगान। और तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है। और तुर्की के लिए वीज़े आए हुए हैं, जॉब्स आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जाना चाहते हैं तो ये मेरा ख्याल है आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। सैलरी पैकेज भी अच्छे है और जो है तुर्की कंट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कंट्री है। तुर्की से आप आगे यूरोप भी जा सकते हैं। अक्सर लोग जब डंकियां लगाते हैं तो पहले तुर्की पहुंचते हैं, तुर्की से आगे डंके लगाते हैं। टंकी नहीं लगानी दोस्तों, बिल्कुल कहीं जहां भी जाना लीगल तरीके से जाना है। किसी भी आप एक कंट्री में, जैसे तुर्की हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, आप इन कंट्रीज में 2-4 साल काम कर लें तो फिर आपको यूरोप के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। उसके ऊपर फिर वीज़े बड़ी आसानी से लग जाते हैं। डायरेक्ट आपकी कंट्री से वहाँ के वीज़े नहीं लगते, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको तुर्की का बताता हूँ। तुर्की के लिए जॉब्स आई हुई, अगर आपने अप्लाई करना है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि तुर्की का मौसम भी बहुत अच्छा है, गल्फ में गया है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे रेगिस्तान और जो तुर्की इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे तुर्की के अंदर दोस्तों। तो क्योंकि अक्सर लोग घूमने ट्रिप्स वगैरह भी तुर्की के करते हैं, तो अगर तुर्की में ही जॉब होगी तो मज़े हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ उनकी जॉब्स क्या है। फौरी ज़रूरत बराए तुर्की। तुर्की की मशहूर मारूफ कंपनी के लिए दर्ज झैल अफराद की ज़रूरत है। अब ये जो टेक्निकल वर्क्स जिनको आता है ना, जो टेक्निकल काम जिनको आते हैं, ये उनके लिए जॉब्स हैं। आपने देखना है कि आपको कौन सा टेक्निकल काम आता है, किस बहुत ही प्रोफेशनल आप जिस काम में, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो आपको हायर करेंगे। TMB शिफ्ट इंजीनियर। TMB शिफ्ट इंजीनियर, इसकी सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं $1300। ये डॉलर्स में पे कर रहे हैं, $1300। दूसरी जॉब दूसरी जॉब है जी TBM मैकेनिकल फोरमैन। मैकेनिकल फोरमैन की है जी $1200 सैलरी, ये जो है ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा है जी TBM इलेक्ट्रिकल फोरमैन, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन के काम में आप बहुत ही आपको अबूर हासिल है तो, और आप पढ़े लिखे भी हैं, तो ये $1200 इसकी सैलरी वो आपको दे रहे हैं। फोरमैन होता है जो उनको सुपरवाइज करता है, इलेक्ट्रिशियंस को। PLC जो चौथी इनकी जॉब है और सैलरी पैकेज है, PLC एक्सपर्ट। अगर आप PLC एक्सपर्ट हैं तो $1200 इसकी भी सैलरी है। पाकिस्तानी में आप खुद ही कन्वर्ट कर लें, तकरीबन 3-4 लाख रुपए बनता है। TBM ऑपरेटर, जो ऑपरेटर कोई मशीन ऑपरेटर होगा, इसकी $1000 सैलरी है जी। $1000 सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा डायरेक्टर ऑपरेटर। अब देखिए, वो मशीनों के नाम है, चीज़ों के नाम है। अब मैं देखें, मैं तो टेक्निकल काम कभी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली ये कौन कौन सी मशीनें हैं। जिन्होंने ये काम किया हुआ है उनको पता है ये कौन सी मशीन है, उनको आराम से पता लग रहा होगा, नहीं तो आप गूगल कर लें। डायरेक्टर ऑपरेटर की जॉब है जी, इसमें $1000 सैलरी पैकेज ये बता रहे हैं। उसके अलावा जी सिगमेंट क्रेन ऑपरेटर, क्रेन का ऑपरेटर उनको चाहिए। जो क्रेन की यहाँ पे बहुत जॉब्स कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। $1000 इसकी है सैलरी। उसके अलावा है जी ग्राउट ऑपरेटर। ग्राउट ऑपरेटर की सैलरी वो कह रहे हैं $1000। उसके अलावा जी रेल पाइप असेंबली फोर्स। रेल पाइप, जो रेल की पाइप होते हैं ना, असेंबली फोर्स मेरे ख्याल है जो ट्रेन की जो पटरी वो असम्बल करते हैं, वो वाले, उसकी फोर्स, उसके लिए लोग चाहिए इनको। ये हेल्पर्स होंगे मेरा ख्याल है, जो लेबर होती है। इसकी सैलरी है $1000। उसके अलावा एक और जॉब है जी सिगमेंट माउंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसकी सैलरी है $1000।
डेस्क माउंटिंग मशीन ऑपरेटर, ये डिस्क है या डेस्क है? तो जो इस जॉब में ऑलरेडी ये काम जानते हैं उनको पता है ये क्या चीज़ है। $1000 इसकी सैलरी है जी। देखिए बहुत सारे जॉब्स हैं, कितने ऑप्शन हैं। उसके अलावा TBM इलेक्ट्रीशियन, अगर आप ये ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रीशियन पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो ये सैलरी है $1000। $1000 अगर 300 का डॉलर हो तो 3 लाख रुपया बनता है। तो 280 का है तो 88 का है, 280 का है 88 का है, तो ये तो 2,90,000 2,80,000 रुपया बनता है तकरीबन। उसके अलावा TBM मैकेनिक, अगर आप मैकेनिक हैं तो आपकी भी सैलरी होगी $1000। TBM बेल्ट, TBM बेल्ट या बैलेट, इसकी ये इस जॉब का ये नाम है, इसकी सैलरी है $1000। उसके अलावा MSV ऑपरेटर, MSV ऑपरेटर की सैलरी है जी $1000। उसके अलावा MSV मैकेनिक, इसकी सैलरी है $800। उसके अलावा जी MSV इलेक्ट्रीशियन, अगर आप MSV इलेक्ट्रीशियन है तो अब जो इलेक्ट्रीशियन उनको पता है कि MSV कौन सा इलेक्ट्रीशियन या ये किसी कंपनी का नाम है, अब मुझे पता नहीं, मैंने बताया कि मैंने टेक्निकल काम नहीं किया हुआ। इसकी सैलरी $1000 दे रहे हैं। उसके अलावा जनरल वर्कर्स, जनरल वर्कर्स आपको कोई भी काम नहीं आता तो आप चले जाएंगे जनरल वर्कर में आप जा सकते हैं, फिर आपकी सैलरी रहेगी $800। साइट इलेक्ट्रीशियन, जो किसी साइट के ऊपर इलेक्ट्रीशियन तैनात होगा कि उसमें जैसे कि अभी मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, इस बिल्डिंग में अगर बिजली का इशू बनता है, ये लाइट खराब होती है तो वो साइट इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है कि यार ये लाइट नहीं चल रही, तो वो ठीक करता है, ये बोर्ड नहीं चल रहा वो बोर्ड ठीक कर देता है, तो साइट इलेक्ट्रीशियन ये होता है। इसकी सैलरी है $1000। उसके अलावा चिलर टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियंस मीन्स चिलर में आते हैं AC, ये AC जो लगे हैं एयर कंडीशंस, जो इनके ऑपरेटर इनके टेक्नीशियन हैं जो इनको ठीक करते हैं, उनकी सैलरी है $1000। उसके अलावा वेल्डर, अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है तो आपकी सैलरी रहेगी $800 सॉरी। और मैकेनिकल हेल्पर, ये गाड़ियां ठीक करना, ये इनको जो हेल्पर होते हैं, आप ये नहीं कि आप मैकेनिक हो, हेल्पर, तो इन हेल्पर्स की सैलरी रहेगी $800। अच्छा जी, आगे ये कह रहे हैं ख्वाहिशमंद अपने तमाम कागजात एक PDF में सेंड करें इनको। टेस्ट इंटरव्यू इन्होंने बोला है जी 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक डेलीगेशन की मौजूदगी में होंगे, जो हायर करते हैं ना उनकी मौजूदगी में ही आपके इंटरव्यूज होंगे। 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, 2 तारीख तक इंटरव्यू हो रहे हैं। ड्यूटी कह रहे हैं 10 घंटे होगी। मुआहिदा 1 साल का। रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजरिया कंपनी दीगर मराद लेबर लॉ के मुताबिक ख्वाहिशमंद कागजात पासपोर्ट के हमरा राब्ता करें। अच्छा जी, इनकी जो एजेंसी है उनका नाम है ग्लोबल अल साकिब रिक्रूटिंग ग्रुप। अच्छा, इनका आगे एड्रेस भी लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफिस नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर सैटेलाइट शॉपिंग सेंटर 6 रोड मरी, ये रावलपिंडी के अंदर मरी रोड के 6 रोड के ऊपर ये है। फोन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, मैं साथ में ये पंफलेट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इनका हेड ऑफिस है जी, हेड ऑफिस इनका कराची के अंदर है। ये तुर्की के लिए जॉब्स हैं। अब ये जो ग्लोबल अल साकिब है, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता। आपने इनके ऑफिस में जाना है, वहां जाकर पहले तसल्ली कर लेनी है ऑलरेडी यहाँ से कितने लोग जा चुके हैं इनके थ्रू, तुर्की पहले कितने लोग भेज चुके हैं, इसलिए सारी तसल्ली करके ही इनको पैसे देने हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि आप जाएंगे और उनको उनकी मुंह मांगी कीमत आप दे देंगे। आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है। उनसे पहले आपने पूछना है आपसे पहले कौन से बंदे आपके थ्रू जा चुके हैं। सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं, इनमें से टेक्निकल काम आपको जो भी आता है आप यहाँ चले जाएं और इनको इंटरव्यू वगैरह दें, आपको सारा वहाँ जाके पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है। तो तुर्की जाएं, तुर्की जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।